हेलो बडीज, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय आर केमिस्ट्री यूनिवर्स। ठीक है। और हमने आपको पहले से इंट्रोडक्शन वीडियो में बता के रखा है कि हम लोग 12th क्लास की केमिस्ट्री, ठीक है ना, स्टार्ट करेंगे क्योंकि यूपी बोर्ड बहुत जल्द आने वाले हैं। ठीक है ना। मेरा बेसिक जो पैटर्न रहेगा वो एनसीईआरटी से रहेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, घटिया से घटिया बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे उसको ग्राउंड लेवल से, जीरो लेवल से 6, 7, 8, 10 तक की जो बेसिक नॉलेज है उसको इंक्लूड करके और टॉप लेवल तक ले जाया जाए। ठीक है ना। तो बस आपको करना क्या है, हमारे साथ जुड़े रहिए बढ़िया से, टाइमली ऑन टाइम जब वीडियो रिलीज हो रहा है देखते रहिए। 2x पर मत देखिएगा, नॉर्मल जो वीडियो चल रहा है उसी पर देखिएगा, वीडियो को भगाइएगा नहीं। ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, जो बताई जा रही है चीजों को, एक चीजों को बढ़िया से कैच करिए। चलिए ये सब फालतू बातें बाद में करते हैं, शुरुआत करते हैं हम लोग केमिस्ट्री की। ठीक है ना। देखो सबसे पहले जो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम आज कोई चैप्टर इंटर का नहीं स्टार्ट करने वाला हूं। मैं आपको बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, बेसिक बेसिक बारीकियों के बारे में बताऊंगा, वो सब चीजों के बारे में बताऊंगा जो केमिस्ट्री में छोटे छोटे शब्द यूज होते हैं। और अब वो जब शब्द यूज नहीं होंगे तो समझ में नहीं आएंगे, तो वो सब मुझे करना रहेगा। ठीक है ना। जैसे केमिस्ट्री में शब्द कौन, एक पदार्थ वर्ड यूज होता है, परमाणु भार क्या होता है, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन, हमको पता है, आप सब जान रहे हैं। लेकिन हम आपको जीरो लेवल, यही केमिस्ट्री है, यही जीरो लेवल यहीं से स्टार्ट हो रहा है। आपको पता है, मैं फिर भी बताऊंगा, वो जीरो लेवल केमिस्ट्री कहलाएगी। ठीक है ना। चलिए हम लोग सिंपल शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री से और केमिस्ट्री की डेफिनेशन से। ठीक है ना। जो मैंने बोर्ड पर पहले से लिख दी है, क्या लिखा है देख लीजिए। वह विज्ञान जो पदार्थ की संरचना, गुणधर्म, संरचना में होने वाले परिवर्तन और उनके बीच की क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस that study of the composition, structure, properties and change of matter and reaction between different substances। ठीक है ना। ये सब भैया बहुत अच्छी लेवल की चीजें हैं। ठीक है ना। क्या करना है, केमिस्ट्री हमें बताती क्या है, केमिस्ट्री हमें बताती है कि कौन से पदार्थ में कौन कौन सी चीजें हैं, कौन से पदार्थ में कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं, वो सब हमें बताती है। और ये समझाती है कि जब पदार्थ मिलते हैं तो बदलते हैं तो क्या होता है। ये हमारी केमिस्ट्री है। ठीक है ना। सिंपल एक छोटा सा टर्म्स, हम जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री के फाउंडर कौन है, केमिस्ट्री का पिता कौन है, तो केमिस्ट्री के पिता का नाम है एंटोनी वॉन लावोसियर। ठीक है ना। ये केमिस्ट्री के फादर हैं। ठीक है ना। अब जब हम ये सब पढ़ चुके हैं, ये सब मैं रफ कर रहा हूं, चाहो तो एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो, हम इन चीजों के बारे में फिर से आगे बताते हैं। ठीक है ना। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं। हाँ, हम ये कह रहे थे, हम शुरुआत करते हैं अपनी पदार्थ से। ठीक है ना। किससे शुरुआत करते हैं हम लोग, पदार्थ से। अब क्वेश्चन है कि पदार्थ होता क्या है। देखो बेटा, पदार्थ को इंग्लिश में मैटर कहते हैं। अबे क्या समझ रहे हो यार, वो मैटर नहीं जो तुम लोग करते हो, ये केमिस्ट्री वाला मैटर है। ठीक है ना। मैटर का मतलब पदार्थ। अब पदार्थ को कैसे डिफाइन करते हैं, पदार्थ को सिंपल वे में हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ऐसी चीजें जिनके पास द्रव्यमान हो, ठीक है ना, स्थान घेरती हो, ठीक है ना, द्रव्यमान हो, स्थान घेरती हो, आयतन हो, ठीक है ना, वो सबकी सब हमारी क्या कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। शेप हो, साइज हो, अलग अलग की बातें हैं। ठीक है ना। वो सब नहीं, सिंपल। अब मुझे कैसे समझना है कि पदार्थ कैसे समझूं। देखो पदार्थ का सिंपल मतलब ये होता है कि ऐसी वो सब चीजें दुनिया जहान की जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है ना। वी कैन टच, वी कैन सी, वी कैन फील, ऑल थिंग्स आर मैटर। वो सब की सब पदार्थ हैं। आप हमें देख पा रहे हैं, मैं खुद एक पदार्थ हूं। देख पा रहे हैं, मार्कर है, ये खुद एक पदार्थ है। आपके पास मोबाइल है, पदार्थ है। लैपटॉप है, पदार्थ है। जो भी चीजें आपकी आंखों से दिख जाए वो सब मैटर, सब कुछ पदार्थ। ठीक है। ज्यादा बात नहीं करनी है। अब क्वेश्चन है कि जब पदार्थ समझ में बताया मैंने भाई पदार्थ के बारे में, क्वेश्चन है कि कोई भी, अच्छा हाँ एक चीज और, हमने बोला कि पदार्थ वो होती है जिनको मैं छू सकता हूं, देख सकता हूं, महसूस कर सकता हूं, पदार्थ कहलाता है। भाई यहां पर एक महसूस वर्ड थोड़ा कंट्रोवर्शियल टर्म है। महसूस का मतलब ये होता है कि सपोज करो कि आप ऐसे कमरे में बैठे हैं जहां पर एसी लगी हुई है,
तो एसी से ठंडी ठंडी हवा निकलती है, इसका मतलब हवा की ठंडक आपको महसूस हो रही है, इसका मतलब O2 मॉलिक्यूल्स है वहां पर, और वो जो हवा की ठंडक है, जो हवा है, ठीक है ना, इसका मतलब वो पदार्थ है, वो मैटर है। घर में आपके एलपीजी सिलेंडर जिससे आप खाना बनाते हैं, उससे गैस लीकेज होती है, ठीक है ना, तो आपको स्मेल आ जाती है, हाँ आती है स्मेल। जब वो स्मेल होती है तो वहां पर आपको फील हो रहा है, आप देख नहीं पा रहे गैस है कि नहीं, ठीक है ना, वो पदार्थ है, ठीक है ना। हवा चलती है, वो पदार्थ है, ठीक है ना। अब मैं समझ रहा हूं कि फील का मतलब भाई ये नहीं है कि आप किसी लड़की के प्यार में पड़े हो तगड़े से, है ना, या फिर आप लड़कियां किसी लड़के के प्यार में पड़े तगड़े से, तो वहां पर आपका ब्रेकअप होता है बाद में और आपको बहुत फील हो रहा है, ठीक है ना, तो भाई वो पदार्थ नहीं है, दिस इज नॉट केमिस्ट्री, दिस इज साइकोलॉजी, ठीक है ना। वो केमिस्ट्री नहीं कह सकते हैं। पेट में आपके दर्द हो रही है, बोलो भाई महसूस हो रहा है ना, भाई ना, वो पदार्थ नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। मैं जो बोल रहा हूं पदार्थ का मतलब महसूस कर सकते हैं, इसका मतलब आप गैस को देख महसूस कर सकते हैं, वाटर के वेपर को महसूस कर सकते हैं, शादियों का मौसम चल रहा है, जाते हैं पार्टी में, परफ्यूम को महसूस कर सकते हैं, पदार्थ है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोई भी पदार्थ जो होता है बेटा, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। क्या बोलते हैं उसको? उसको बेटा बोलते हैं एटम, ठीक है ना। एटम को हिंदी में बोलते हैं परमाणु। क्लियर? अब क्वेश्चन है कि परमाणु किसे कहते हैं? कह सकते हैं परमाणु किसी भी पदार्थ की संरचनात्मक इकाई है। इकाई का मतलब सबसे छोटी चीज जिससे वो चीज मिलकर बनी हो। इसका मतलब जो हमारा पदार्थ है वो छोटे छोटे चीजों से मिलकर बना है, ठीक है ना। वो सबके सब हमारे क्या कहलाते हैं? परमाणु। परमाणु किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, ठीक है ना। परमाणु की जो डिस्कवरी की थी, ठीक है ना, परमाणु को जिसने डिस्कवर किया था, भाई खोज होता है यार डिस्कवरी को, ठीक है ना, वो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जॉन डॉल्टन। जॉन डॉल्टन, ठीक है ना। तो परमाणु की खोज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? जॉन डॉल्टन, ठीक है ना। चलिए अब जब हम परमाणु के बारे में बात कर लिया कि परमाणु क्या होता है, हम बता दिया कि परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, परमाणु कहलाता है, ठीक है ना। अब क्या होता है बेटा, मान लेते हैं कि परमाणु, कई परमाणु आपस में मिल जाए, जैसे मान लो परमाणु है, तो जब कई परमाणु आपस में मिलेंगे तो वो बेटा अणु बनाएंगे। अणु को इंग्लिश में मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है ना। और कई अगर अणु आपस में मिल जाते हैं बेटा तो वो पदार्थ कहलाएंगे, ठीक है ना, मैटर बनाते हैं, ठीक है ना, ये मैटर बनता है। क्लियर? सबसे छोटा कण परमाणु, उससे बड़ा कण अणु, उससे बड़ा कण पदार्थ, ठीक है ना। तो परमाणु, परमाणु की डिस्कवरी जब हुई थी, हम ज्यादा परमाणु के बारे में नहीं पढ़ना है क्योंकि परमाणु का जो पूरा टॉपिक है वो क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहां पर आपको परमाणु के बारे में छोटी छोटी चीजें, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड एक्सपेरिमेंट, एनोड एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग, बहुत से चीजें हैं वो सबने, क्योंकि हमें 12th के लिए पढ़ना है, तो 12th के लिए जितनी बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी होगी वो हम क्लियर कराएंगे, ठीक है ना। सब कुछ नहीं पढ़ना है, उतनी मुझे पढ़ाना है आपको जितनी क्लास 12th की केमिस्ट्री आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए अब क्या हो रहा है कि जैसे मान लो कि हमारा ये सब मैंने आपको बताया कि एटम के बारे में, बेटा अगर हम कोई एटम के बारे में देखें कि एटम क्या होता है, ठीक है ना, तो अगर हम एटम को देखें, एक सूक्ष्मदर्शी को देखें माइक्रोस्कोप से, ठीक है ना, तो एक एटम का बीच वाला पार्ट होता है, ठीक है ना, ये एटम का बीच वाला पार्ट है, ठीक है ना। इसको चारों तरफ, ये एटम के बीच वाला पार्ट है, इसको, इसके चारों तरफ कक्षाएं होती हैं। तो बेटा जो एटम का जो बीच वाला पार्ट होता है ये, ठीक है ना, इसको हम लोग नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं, इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है ना। किसी भी पदार्थ के बीच में जो चीजें होती हैं, कुछ कण होते हैं, ठीक है ना, तो उन कण को बोलते हैं, एक कण होगा उसको अपन लोग बोलेंगे प्रोटॉन, ठीक है ना, और एक कण होगा उसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो अब एक और कण होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कोई भी पदार्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है ना। चक्कर कैसे लगाता है? सर्कुलर ऑर्बिट में लगाता है, अलग अलग थ्योरीज हैं, वहां बात नहीं करते हैं। बस आपको याद क्या रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना, और जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं
प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं, नाभिक के अंदर होते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब कोई भी पदार्थ के तीन मूलभूत कण होते हैं, थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं कोई भी पदार्थ के। पहला प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। आपको क्या बताना है कि परमाणु के नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन होते हैं, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। ये बात क्लियर। अब कुछ भाई लोग सोच रहे होंगे क्या मास्टर पढ़ा रहा है, मैंने कोई और भी कुछ पढ़े हैं। बिल्कुल सही है, आपने पढ़े हैं, ठीक है ना। आपने क्या पढ़े हैं, नाभिक के अंदर इसके अलावा कुछ और भी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, ये सब अभी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। होते हैं, लेकिन अपन को बस तीन चीजें याद रखनी है टू द पॉइंट। परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। इतनी बात याद करनी है, क्लियर। अब जैसा मैंने भी बताया कि अब परमाणु के बारे में पता चल गया, आपने एक चीज का नाम सुना होगा केमिस्ट्री के अंदर, आवर्त सारणी, ठीक है ना। आवर्त सारणी में देखा जाए तो अभी तक 117 तत्वों की खोज हुई है हमारे आवर्त सारणी के अंदर, और उन 117 तत्वों में 117 तत्वों की खोज हुई होगी, तो उन तत्वों में परमाणु भी होते होंगे। तो जब वो परमाणु होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी, मैं सुनो में लाइन में क्या बोल रहा हूं, किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे, किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे, उसका उतना परमाणु क्रमांक कहलाता है, ठीक है ना। क्या है भाई, हमने बोला कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, यहां पर परमाणु क्रमांक क्या होता है, ठीक है ना। तो क्या बोलोगे, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाता है। द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। किसी भी परमाणु के अंदर उसके नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उसका उतना परमाणु क्रमांक होगा, ठीक है ना। उसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, अंग्रेजी के अक्षर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा बोला जाता है कि जिसमें जितने प्रोटॉन्स होंगे, लगभग, मैं फिर से कह रहा हूं लगभग, ठीक है ना, दिस इज द सिंबल ऑफ लगभग, ठीक है ना, लगभग उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। जिसमें जितने प्रोटॉन्स उसमें उतने इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब सिंपल, अगर आपसे कोई पूछता है कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि परमाणु क्रमांक किसी भी नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, किसी भी नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु क्रमांक कहलाती है। दैट्स इट, दैट्स फाइनल, क्लियर। तो परमाणु क्रमांक आपको याद भी करने रहते हैं। जैसे एक सीक्वेंस होता है, जैसे बोला था 1 पर क्या आता है, हाइड्रोजन। मैं अब लिख रहा हूं आपको, ठीक है ना, फटाफट चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। देखिए मैंने बोला ये कि यहां पर क्या लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं परमाणु क्रमांक, ठीक है ना। अब मैं अगर इसको इंग्लिश के बारे में बात करूं तो इसको इंग्लिश में एटॉमिक नंबर कहते हैं भाई लोग, ठीक है ना। अच्छा, इसको इंग्लिश के जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर क्या होता है, सिंबल होता है, सिंबल का मतलब होता है संकेत, संकेत, ठीक, क्लियर। और यहां पर भी मैं एक और बात बता दूं, यहां पर परमाणु भार जैसी कोई चीज होती है, बताता हूं मैं क्या होता है, पहले यहां पर लिख देता हूं आपको, परमाणु भार, ठीक है ना। देखो पहले समझते हैं फिर लिखते हैं, ठीक है ना, सिंपल। अगर मैं एटॉमिक नंबर 1 लिखूं, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है ना। एक पर क्या होता है बेटा, जो किसी का अगर एक परमाणु क्रमांक है तो वो हाइड्रोजन होगा, और केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोजन को H के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। H का सिंबल अगर है तो मतलब वो हाइड्रोजन है। भाई इतना बेसिक पढ़ा रहा हूं कि ये 8 तक की चीजें हैं, कोई भी लड़का ढंग से चीजें समझ रहा है उसको आ रही होंगी, ठीक है ना। तो जिसका परमाणु क्रमांक 1 होगा वो हाइड्रोजन, 2 होगा तो हीलियम, 3 होगा तो लिथियम, 4 होगा तो बीई बेरिलियम, 5 होगा बोरॉन, 6 होगा कार्बन, 7 होगा नाइट्रोजन, 8 होगा ऑक्सीजन, 9 होगा एफ फ्लोरीन, ठीक है ना। यहां पर भी और अभी आगे लिख दूंगा। भाई मेरी बात सुनो पहले, हम ये बोल रहे हैं कि किसी भी स्टूडेंट को केमिस्ट्री क्यों नहीं आती है। केमिस्ट्री ना आने के 3 कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। पहला तो उसको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है ना भाई। अब जिसको इंटरेस्ट नहीं है
तो तुम कुछ भी कर लो, उसको कुछ भी समझ में नहीं आना है, ठीक है ना। दूसरा, केमिस्ट्री में आप जैसे आप मैथ पढ़ते हैं, तो मैथ को आने के लिए आपको काउंटिंग आनी चाहिए, गिनतियां आनी चाहिए, टेबल्स पहाड़े आनी चाहिए, तभी तो मैथ कर पाओगे। तो वैसे ही केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको ये एलिमेंट आपको आने ही चाहिए, कम से कम 20 तक। रोज 2-4 बढ़ाते रहना, 50-60 तक कर लेना, ठीक है ना। कम से कम 20 तक। अगर 20 तक आप एलिमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो ये मान लेना कि आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाओगे। क्लियर? चलिए, तो आपको ये एलिमेंट आने चाहिए। पहला क्या हो रहा है कि 1H हाइड्रोजन, 2H हीलियम, 3Li लिथियम, 4B बेरिलियम, 5B बोरॉन, 6C कार्बन, 7N नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9F फ्लोरीन। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं सबसे तड़कती भड़कती चीज पर भाई, परमाणु भार। व्हाट इज द एटॉमिक वेट? देखते हैं, आइए। पहली चीज तो ये परमाणु भार को अंग्रेजी के ए से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, ठीक है ना। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो भाई, परमाणु भार आपको 1 से 20 तक याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है ना। कुछ छोटी सी ट्रिक्स है जो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा, कुछ जगह होगा, और कुछ चीजों को याद करना पड़ेगा। एक लाइन बोल रहा हूं, केमिस्ट्री इज द सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन, अपवादों का सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो क्या याद करना पड़ेगा? देखो, मैं ये बोल रहा हूं, जिसका जितना परमाणु क्रमांक होगा, ठीक है ना, आपको ये डिसाइड करना है कि जैसे ये परमाणु क्रमांक है तो ये एक सम संख्या है कि विषम, ऑड है कि इवन। सम का मतलब होता है जो 2 से डिवाइड कर जाए वो सम, जो 2 से भाग ना जाए इसमें वो विषम। तो ये डिसाइड करना है किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक सम संख्या की विषम। 1 है, 2 से डिवाइड ही मतलब नहीं, 2 है, 2 से डिवाइड, ठीक है, 3 है, 2 से डिवाइड नहीं करेगा, 4 है सम, 5 विषम, सम विषम, ठीक है, ये विषम हुआ, ये सम हुआ और ये विषम। तो मैं ये कह रहा था कि जिसका परमाणु क्रमांक, ठीक है ना, जिसका परमाणु क्रमांक अगर सम संख्या है, किसी का परमाणु क्रमांक यदि सम संख्या है, तो परमाणु भार उसका जस्ट डबल होगा। लैंग्वेज पर ध्यान देना कि अगर किसी भी परमाणु का परमाणु भार अगर सम संख्या है, गलत बोल रहा हूं, अगर किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक, सॉरी, ठीक है ना, किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक अगर सम संख्या है तो परमाणु भार जस्ट डबल होगा। मैंने जस्ट वर्ड यूज किया है, जस्ट डबल, ठीक है ना। और अगर किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक विषम संख्या है तो उसका डबल कर दो और एक अपनी तरफ से लगाओ। कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी इसमें। कौन कौन सी चीजें मैं अंडर जो स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट। देख भाई, एक है हाइड्रोजन, है हाइड्रोजन का एक परमाणु क्रमांक भी होता है और परमाणु भार भी एक ही होगा। क्लियर भाई? ठीक है। दो, अब देखो, दो एक सम संख्या है तो परमाणु भार इसका जस्ट डबल होगा, मतलब 4, ठीक है ना। 3 है, 3 एक विषम संख्या है, ठीक है ना, 3 एक विषम संख्या है, ठीक है ना। तो ये जो विषम संख्या है तो एक जस्ट डबल प्लस एक अधिक, डबल से एक अधिक, ठीक है ना। इसका मतलब परमाणु भार इसका 7 होगा। ये 4 है तो ये ऑड है, सॉरी ये इवन है, ये सम संख्या है, तो आपके हिसाब से ये परमाणु क्रमांक इसका होना चाहिए 8, क्योंकि सम है तो जस्ट डबल। नहीं भाई, इसको याद करना पड़ेगा, जस्ट डबल प्लस एक और ऐड करना पड़ेगा, ये तुम्हारा बना अपवाद। मैं यहां पर आपको स्टार लगा दे रहा हूं, स्टार मार्क, जितने में स्टार मार्क है उसको याद ही रखना पड़ेगा, बेटर है आपके लिए। 5 एक विषम संख्या है, जस्ट डबल प्लस एक कितना हुआ भाई साहब? हाँ सही बोला, 11, ठीक है ना। चलिए, 6 सम संख्या है, ये कार्बन है तो यहां कितना हो जाएगा भाई साहब? 12। 7 होगा, आप फिर से इसको फिर से स्टार मार्क लगा रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये एक विषम संख्या है 7, तो इसका होना चाहिए आपका कितना? 15, लेकिन नहीं, इसका आपका 14 ही होता है, तो याद रखना है। ऑक्सीजन 8 होगा तो ये 16 होगा। 9 फ्लोरीन होता है, ठीक है ना, तो इसका 18 होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इसका 18 नहीं होता है, ठीक है ना। इसका कितना होगा? जस्ट डबल कर लो प्लस एक अधिक कर लो, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं हो तो मुझे बताओ, लेकिन फिर से वही है, 9 की 9 18, ठीक है ना। तो इसका एक 19, मतलब एक ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये विषम संख्या है। क्लियर? तो मुझे लगता है फिर से समझो ध्यान से, मैं यहां पर एक लाइन लिख दे रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। लाइन क्या है? कि लाइन ये है कि जिसका जितना परमाणु क्रमांक होगा, जिसका जिसका परमाणु क्रमांक
जिसका परमाणु क्रमांक सम संख्या होगा, सम संख्या होगा, तो परमाणु भार लगभग दोगुना होगा। ठीक है ना भाई। दूसरी चीज, अगर परमाणु क्रमांक, यदि परमाणु क्रमांक विषम है तो दोगुने से एक अधिक होगा, दोगुने से एक अधिक होगा। ठीक है ना बेटा, ये मैंने लिख दिया है। ठीक है ना, लेकिन ये ट्रिक सब पर काम नहीं करेगी। मैं फिर से कह रहा हूं, जिसका परमाणु क्रमांक सम संख्या है उसका जस्ट डबल, जिसका परमाणु क्रमांक विषम संख्या है जस्ट डबल प्लस एक ऐड कर दो अपने अकॉर्डिंग। कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी, जैसे मैंने बोला लिथियम का 3 होता है, एक विषम संख्या है तो 3 दूनी 6 और एक अपनी तरफ जोड़ो 7 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अब जैसे मान लो यहाँ पर आपका 7 है, 7 पर क्या आता है आपका, एक्चुअली में 7 पर नाइट्रोजन आता है, 6 पर कार्बन आता है, 5 पर बोरान होता है, 4 पर बेरिलियम, मैंने इसे लिख दिया हूं। ठीक है ना, ऐसा 8 पर ऑक्सीजन, 9 पर फ्लोरीन। ठीक है ना, ये ऐसा सब लिख दिया ताकि आपको समझ में, ये आपका ये 9 हुआ, ये हुआ, ये। ठीक है ना, मैंने ऐसा आपका लिख दिया है। फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है ना। अब बाकी जो बचते हैं हमारे एलिमेंट, कौन कौन से बचते हैं, यहीं पर मैं आपको लिख दे रहा हूं, ये मिटा दे रहा हूं पूरा। चलिए देखिए भाई, हम ये कह रहे थे कि अब क्या हुआ कि यहां पर देखो 11 आया, ठीक, फिर 12 आया, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20। देखो 11th का जो संकेत होता है बेटा वो सोडियम Na होता है। ठीक है ना, ये हुआ मैग्नीशियम, ये हुआ एल्यूमिनियम, ये हुआ सिलिकॉन, ये हुआ फॉस्फोरस, ये हुआ सल्फर, ये हुआ क्लोरीन, ये हुआ आर्गन, ये हुआ पोटेशियम और ये हुआ कैल्शियम। ठीक, देखते हैं। अब तुम बताओ मुझे, जहां पर एक्सेप्शन होगा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, परमाणु भार कितना होगा, तो 11 ये डिसाइड करो कि जिसका तुम्हें पूछ रहा है उसका परमाणु क्रमांक सम संख्या की विषम संख्या है। विषम है, क्यों है, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगी, जो 2 से भाग, जिसका जो 2 के पहाड़े में ना आए वो विषम। क्लियर, तो ये 2 के पहाड़े में नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये विषम है, तो विषम का दुगुना 11 दूनी 22, एक ऐड करो कितना हो जाएगा 23। सही बोला, ठीक है, मैं सही से लिख दे रहा हूं 23। ठीक है ना, ये 12 हुआ, 12 का जस्ट डबल 24। ठीक है ना, 13 दूनी 26 क्योंकि विषम है तो कितना हो जाएगा 27। ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन कितना हो 14 दूनी 28। ठीक है ना, 15 फॉस्फोरस है, कितनी हो जाएगा 31 भाई साहब। ये सल्फर 16 है, कितना होगा 32। क्लोरीन, भाई फिर सुनो, क्लोरीन है ही ऐसी पूरी केमिस्ट्री में, बड़ी अजीब है। हम क्लोरीन के बारे में कुछ अलग से बताएंगे, लेकिन क्लोरीन किसी की नहीं मानती है। क्यों, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक है भाई साहब 17, विषम संख्या है तो 17 दूनी 34 होना चाहिए, 17 2 जा 34। ठीक है ना, क्योंकि विषम है तो एक ऐड करेंगे। अब यहां पर ऐड जब करेंगे तो भाई दिक्कत हो रही है कि 35 होना चाहिए, लेकिन इसका 35 नहीं होती है, ये 35.5 होता है। ये आपको मैं स्टार लगा रहा हूं, ठीक है, याद करके रखना है कि क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 याद रखना है। ठीक है ना, चलिए ये 18 होता है तो 18 का लगभग 39 होगा, ये भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ये भी 39, ये भी 40। ठीक है ना, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन है कि सर क्यों याद करने पड़ेंगे, तो एक्सैक्ट सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर इन चीजों को आप नहीं याद करेंगे, ठीक है ना, तो जब पहला चैप्टर हम आपको स्टार्ट करेंगे विलियन विलियन विलियन, ठीक है ना, सोल्यूशन, तो उसमें कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमें पढ़ने पड़ेंगे, सांद्रण शब्द, जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है ना, और एक और आता है वेपर प्रेशर, सॉरी इंग्लिश बोल रहा हूं, बाद में हिंदी बता दूंगा, टेंशन मत लो। इनमें सब में इनका यूज होगा, क्यों, क्योंकि हमें मोल नंबर रखना पड़ेगा और मोल को निकालने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी।
मोल क्या होते कब होते बात बताएंगे यार, टेंशन मत लो, बस इतना याद करना है। पहले आपको समझना क्या है कि परमाणु भार आपको 1 से 20 तक आने चाहिए। अगर नहीं आए, केमिस्ट्री में आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे, फिर आपकी दिक्कत होगी। ठीक है ना। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं केमिस्ट्री को बॉटम से टॉप तक ले जाऊंगा, जीरो लेवल से हीरो लेवल तक। ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं एक बहुत अच्छा टीचर हूं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं ये फिर से कह रहा हूं कि मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं। मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो गांव के लोग कैसे, गांव के बच्चे केमिस्ट्री को कैसे नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं ना समझ आने के। ठीक है ना। तो मैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं ले चलूंगा। ठीक है ना। तो ट्रस्ट मी, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, जो बता रहा हूं उसको समझते रहिए। और रही बात आपकी केमिस्ट्री के 12th क्लास की सिलेबस की, तो टेंशन नहीं लेना आप। ठीक है ना। मैं अप्रॉक्स जनवरी के 26 तक, 26 जनवरी या 30 जनवरी तक पूरा सिलेबस खत्म करके दूंगा। ठीक है ना, अगर आपका साथ रहा तो। ठीक है ना। तो आपको क्या करके रखना है, आपको 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट और उसके परमाणु परमाणु भार याद करके रखने हैं। ठीक है ना। तभी आपको चीजें समझ में आ पाएंगी। ठीक है ना। कुछ चीज याद करनी है सोडियम का, सोडियम बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपवाद नहीं है, लेकिन भाई इसके बगैर आप केमिस्ट्री सोच कैसे सकते हैं। ठीक है ना। इसके बगैर न्यूमेरिकल नहीं हो पाएगा। तो ये आपको इसका याद करना कि 23 होता है, स्टार पॉइंट है, स्टार मार्क्स पॉइंट। ठीक है ना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड्स। ये बोर्ड नहीं है यार, आपको, मुझे पता है सब चीजें आ रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी से पढ़ाई स्टार्ट की है, ये उन लोगों के लिए। ठीक है ना। आज की जो 2 क्लासेस हैं वो बेसिक्स हैं, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री हैं। ठीक है ना। चलिए, अगर आप परमाणु भार निकालना सीख लिए हैं, ठीक है ना, तो हम आगे आपको बताते हैं। जस्ट में थोड़ा पानी पीते हैं पहले। अब क्या हुआ, मैं इसको मिटाता हूं। चलिए भाई, अब छोटा सा एक बात रह गई है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, कि किसी भी परमाणु को कैसे प्रदर्शित करेंगे। ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। ठीक है ना। हिंदी बोलता हूं, टेंशन मत लो, कि मैं किसी भी परमाणु को कैसे लिख सकता हूं। ठीक है ना। उसको बोर्ड पर कैसे लिख सकता हूं। तो देखो, मैं से मान लिया कि कोई आपका परमाणु है, ठीक है ना, ये। ठीक है भाई। तो अब क्या हुआ कि जब ये परमाणु है, तो जो यहां पर मान लिया मैंने जेड लिख लिया और यहां पर मैंने ए लिख लिया। ठीक। अब दोनों में क्वेश्चन क्या, देखो भाई, यहां पर ए क्या है, यहां पर जो ए है ना वो परमाणु भार है। ठीक है ना। कुछ लोग उसको द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइए, द्रव्यमान संख्या। ठीक है ना। और जो यहां पर जेड है, ठीक है ना, वो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है ना। समझ गए। चलिए, तो ये एक एटम को ऐसे रिप्रेजेंट करना है, जैसे मान लो मुझे कैल्शियम, कैल्शियम इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर कैल्शियम ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना। और यहाँ पर कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कितना होता है भैया, 20। परमाणु भार कितना होता है, 40। ठीक ना। तो ये 20 हुआ, ये 40। अरे सिंपल, भार कहाँ होगा, सर पर। ठीक है ना। तो सर पर जो होगा वो भार, नीचे जो होगा वो क्रमांक। ठीक है ना। तो इसके सर पर क्या है, 40, मतलब ये परमाणु भार, ये परमाणु क्रमांक। ठीक है ना। अब क्या हुआ कि अब ये है कि जैसे मान लो पोटेशियम, ये लिख लो भाई, सिंपल है। ये क्या होता है, ये 19 होता है, ये 39 हो जाएगा। ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जब आपको ये सब चीजें पता चल गई, ठीक है ना, कि क्या परमाणु होता है, क्या परमाणु क्रमांक होता है, क्या परमाणु भार होता है, फटाफट एक क्विक रिकैप। मैंने शुरुआत की कहां से, शुरुआत की मैंने पदार्थ के बारे में। हमने कहा वो सब चीजें ब्रह्मांड की, दुनिया जहान की, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सबकी सब परमाणु कहलाती, सॉरी पदार्थ कहलाती है। ठीक है ना। कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, सूक्ष्म। ठीक है ना। उनको हम लोग परमाणु कहते हैं। परमाणु की खोज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, कौन थे, हाँ, जॉन डाल्टन थे। ठीक है ना। उसके बाद हमने बोला कि जो परमाणु होता है वो किसी पदार्थ का मूलभूत कण होता है या मूलभूत इकाई होती है। एटम इज द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ एनी मैटर। ठीक है ना। इसके बाद अगर हम एक परमाणु को देखें, तो कोई भी परमाणु के बीच वाला भाग, परमाणु का बीच वाला भाग क्या कहलाता है, परमाणु के बीच वाला भाग नाभिक कहलाता है। उस नाभिक के अंदर 2 कण मैंने बताए, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स।
इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इसका मतलब किसी भी परमाणु के अंदर 3 मूलभूत कण होते हैं, ठीक है ना, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, इट्स अ न्यूट्रल चार्ज ओनली, ठीक है ना। चलिए, ये सब चीजें आपको जब क्लियर हुई हैं तो अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिए चीजों को, तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। अब जैसे हम मान लेते हैं आपके सामने कुछ चीजें, चलिए जैसे मान लो मैं यहां पर लिख रहा हूं आपके सामने, ये हुआ आपके सामने हाइड्रोजन, ये हुआ आपके सामने, ये भी हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये आपके सामने CO2, ठीक है ना। ये आपके सामने H2O, कुछ भी लिख दो। अब इसमें आपको पहचानना है कौन परमाणु है, कौन अणु है। सिंपल, बहुत बेसिक केमिस्ट्री है, बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। इतना बेसिक कि आप इससे भी बेसिक क्या होती है यार, वो तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है ना। ये बहुत बेसिक है, ठीक है ना। तो परमाणु क्या हो, देखो अगर कोई एक है, कोई अगर एक है परमाणु, एक से अधिक हो गया अणु, एक है तो परमाणु, एक से अधिक हो गया तो वो अणु। क्लियर, सुनना मेरी बात ध्यान से, एक है तो परमाणु, एक से अधिक है तो अणु। फिर से सुनो, अगर एक से अधिक है और सेम है, समझ रहे हैं, एक से अधिक चीजें अगर सेम है, एलिमेंट डिफरेंट, यौगिक, ठीक है ना। तो यहां पर एक है, हाइड्रोजन एक है ना, तो अणु, गलत बोल दिया मैंने, परमाणु। ये क्या हुआ, परमाणु। क्या बोलेंगे बच्चा लोग, एटम। क्या होगा, मॉलिक्यूल। ये क्या है, अणु। ये क्या है, अणु। ये क्या है, परमाणु। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का अणु, ठीक है ना, क्योंकि एक से अधिक एटम इसके अंदर है। ये भी एक वाटर का अणु है, लेकिन दो डिफरेंट डिफरेंट, तो यौगिक भी कह सकते हैं, मतलब पानी एक यौगिक है, ठीक है ना। आप टेंशन मत लीजिए, जितनी भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं उनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आज की चीजों का पीडीएफ नहीं मिलेगा, क्योंकि आज बिल्कुल बेसिक क्लास है। आज की पीडीएफ में क्या ही आपको दे दूं, ठीक है ना। जितना मैं पढ़ाता हूं आपको बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, उन सबकी हैंड रिटेन नोट्स, जो जैसे पढ़ाया जाएगा वैसे ही हैंड रिटेन नोट्स आपके मैं अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक है ना, शेयर कर दूंगा। आपको कैसे मिलेगा, जब वीडियो खत्म होगी उसके नीचे इस टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल का लिंक पिन कर दिया जाएगा। तो जब लिंक पिन कर दिया जाएगा, आप वहां पर उसको विजिट करिए और इसको डाउनलोड कर लीजिए। फिर भी समझ में ना आए, हम एक नीचे अपने टेक्निकल टीम का नंबर देंगे और उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। जब आप कॉल कर लेंगे तो आपको उस गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। चलो अब आगे बताते हैं। चलिए, काफी लंबा वीडियो हो गया है, मुझे लगता है 33 मिनट्स का वीडियो हो गया है, ठीक है ना। तो मैं पहला वीडियो थोड़ा शॉर्ट रखूंगा, अगला वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में मैं इतना ही बताऊंगा, क्योंकि ये बेसिक्स है, ठीक है ना। ज्यादा मुझे आपको नहीं बताना, ये बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री है। इसके बाद अभी 0 लेवल तक, ठीक है ना। फटाफट एक बार फिर से क्विक रिवीजन, क्या याद रखना है आपको वो बताता हूं, ठीक है ना। पहला, परमाणु क्या होता है, ठीक है ना। तो परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा कण होता है, ठीक है ना, उसको परमाणु कहलाता है, ठीक है ना। जॉन डाल्टन ने इसकी डिस्कवरी की थी। पदार्थ क्या होता है, जो चीजें स्थान घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है, वो सबके सब पदार्थ कहलाते हैं। या ऐसे कैसे इसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सबके सब पदार्थ होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, वो सब बात नहीं करनी है, वो सब छोटे लेवल की चीजें हैं, बच्चा टाइप से कंसेप्ट होते हैं, छोड़ो, ठीक है ना। अपन को केमिस्ट्री इंटर की ध्यान देनी है, ठीक है ना। फिर अगली बात क्या करनी है, परमाणु क्या होता है, परमाणु की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो जब परमाणु की स्ट्रक्चर देखेंगे तो परमाणु के बीच वाला पार्ट जो होगा नाभिक कहलाएगा, ठीक है ना। उसके अंदर 2 कण होंगे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। उसके बाहर एक कण चक्कर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन। मतलब परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। याद करके रखना है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होगा, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम जब ये बोल दिया मैं एटम्स के, कोई भी परमाणु होता है उसका रिप्रेजेंटेशन बताया कि जो चीज परमाणु के नीचे बॉटम में लिखी होगी वो परमाणु क्रमांक होगा, जो ऊपर लिखा होगा वो परमाणु भार होगा। परमाणु क्रमांक क्या होता है, किसी भी परमाणु के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं वो परमाणु क्रमांक, किसी भी परमाणु के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने प्रोटॉन हैं, वो उसका परमाणु क्रमांक, ठीक है ना। परमाणु भार क्या बताया, मैंने एक ट्रिक बताई, सब पर एप्लीकेबल नहीं होगी। क्या बताया कि
परमाणु भार का मतलब कि जिसका परमाणु क्रमांक जितना होगा उसका परमाणु भार जस्ट डबल होगा। याद करने लायक बात क्या, अगर परमाणु क्रमांक हमारा सम संख्या है तो परमाणु भार जस्ट डबल। परमाणु क्रमांक अगर सम संख्या है तो परमाणु भार क्या, जस्ट डबल, जस्ट दुगना, ठीक है ना। अगर विषम संख्या है तो जस्ट दुगना प्लस एक अपनी जेब से ऐड कर देना भाई, ठीक है ना। तो ऐसे कर लेना। याद क्या करना है, क्लोरीन कोई फॉलो रूल नहीं होगा, क्लोरीन 35.5 होता है, 35.5 याद करके रखना है। क्लोरीन 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 का मॉलिक्यूलर वेट 35.5 होता है, परमाणु भार 35.5 होता है, सोडियम 23 होता है, क्यों 11 होगा, जस्ट डबल 23। हाइड्रोजन का एक परमाणु क्रमांक एक परमाणु भार, कोई न्यूट्रॉन नहीं प्रेजेंट होगा उसके अंदर, ठीक है ना। समझ पाए, ये सब चीजें बेसिक्स हैं। आपको कल जब क्लास हमारी अटेंड करनी, क्या सीख के आना है, आपको 1 से 20 तक प्लीज एंड प्लीज 1 से 20 तक एलिमेंट आपको आने ही चाहिए। अगर आप नहीं आते हैं तो आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आनी है, आज के आज ही याद करो, ठीक है ना। अगर चाहिए तो मैं पीडीएफ देखता हूं, मैं नीचे इस वीडियो के लिंक में आपको जो है एक लिंक दे दूंगा, उस पर जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, सब मिल जाएगा। आज का जितना भी पढ़ाया मैंने वो सब दे दूंगा, ठीक है ना। नहीं मिल पा रहा है आज का तो आप काम करिएगा, कहीं भी एलिमेंट ले लीजिए, 1 से 20 तक आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। परमाणु क्रमांक परमाणु भार, क्योंकि उसके बगैर अगली क्लास सबसे इंपॉर्टेंट। और तुमको अगर ये सब चीजें नहीं आ रही हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आना है, भूल जाना। सोल्यूशन गया हवे से, सोल्यूशन को तुम घोल के पी गए, इतना मान लेना, ठीक है ना। चलिए फिर हम कल से सोल्यूशन तो शायद स्टार्ट हो जाए आधी क्लास से, लेकिन कल थोड़ा बेसिक और बताना है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वो सब कल बताना है। चलिए, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, मेरी ये टीचिंग स्टाइल पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक कर दीजिए यार, सब्सक्राइब कर ही लो, ठीक है ना। थैंक यू, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं कल जबरदस्त अंदाज के साथ, ठीक है ना, जबरदस्त जोश के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ओके, टेक केयर, थैंक यू ऑल ऑफ यू।